जय हिंद साथियों, हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दृष्टि एजुकेशन में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वैल्यू के बारे में, जैसे माइक्रो का वैल्यू क्या होता है। ये फिजिक्स में यूज होता है हमारा, इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है। अगर क्लास 12th में पढ़ते हैं तब पर भी देखना ज़रूरी है, अगर कंपटीशन में पढ़ते हैं तब पर भी इस वीडियो को देखना जरूरी है। यानी कि ये जनरल वीडियो है, यानी कि ये वीडियो कोई भी देख सकते हैं। देखिए, अगर हमारा ऐसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि एक माइक्रो कूलम बराबर डॉट 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 कितना कूलम होता है, एक नैनो कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को याद रखना होगा। कैसे? हाथ पे ऐसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, फिर डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। समझ में आया कैसे? यानी कि 8 दूनी 16 ऐसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। फिर क्या? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इसका वैल्यू कैसे याद रखें? अगर ये नाम याद रहे लाइन से तो वैल्यू याद करने में कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले नाम कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। 8 जो होगा वो प्लस में होगा, 8 जो होगा प्लस में होगा। कहाँ से? डेका से। जैसे डेका का वैल्यू प्लस में, क्या चीज़ से सिंबल है? डी से सिंबल है इसका वैल्यू क्या होता है? सब घात में होता है। और किसका घात में होता है? 10 के घात में होता है। तो 10 के पावर 1 शुरू में था, तो हेक्टो दूसरा नंबर पे आता है 10 के पावर 2। किलो, तो किलो का क्या होता है? 1000, तो 1000 के लिख सकते हैं 10 के पावर 3, यानी कि प्लस में 10 के पावर 3। अब पहाड़ा पढ़ते जाना है 3 का। अब मेगा, तो 10 के पावर 6 हो गया, 3 दूनी 6 होता है, क्योंकि गीगा, तो 10 के पावर क्या हो गया? 9, क्योंकि 3 दिया क्या होता है? 9। फिर टेरा, तो 3 जो क्या होता है? 12, तो इसलिए 10 के पावर 12 लिख दिए। फिर पेंटा, तो पेंटा के वैल्यू क्या लिखी? 10 के पावर 15, 3 5 15। फिर क्या? 18, 10 के पावर क्या लिख दिया? 18, 3 6 18। और ये सब सिंबल याद रखिएगा कि डेका का सिंबल डी, हेक्टो के सिंबल एच, किलो का सिंबल बड़की के, मेगा का सिंबल बड़की एम, गीगा का सिंबल बड़की जी, टेरा का सिंबल बड़की टी, पेंटा के पी, एक्सा के बड़की ए। अब डेसी, ध्यान दीजिएगा, इसको हम डी खाली नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डेका के हम लोग सिंबल दे दिए हैं छोटकी डी से, इसलिए डेसी को हम लोग डी ए से सिंबल देंगे, डी ए से सूचित करेंगे, प्रतीक करेंगे। तो इसका जो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो होता है वो माइनस में वैल्यू होता है, 10 के पावर माइनस में होता है। तो 1 कैसे किए थे? यहाँ पे 1, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। जैसे डेसी, तो 10 के पावर 1 माइनस में लेकिन हो जाएगा। 3 तक लिखते जाइए, फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए। सेंटी कि फिर क्या? मिली, तो 10 के पावर -3, माइक्रो, तो 10 के पावर -6, नैनो, तो 10 के पावर -9। 3 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, मिल गई जाएगा वैल्यू। लेकिन हम कैसे याद करने के लिए ट्रिक बताएं, मेथड बताएं, ये समझ में आया? ये लाइने से वैल्यू याद होना चाहिए, तभी याद होगा दोस्त, एकदम याद हो जाएगा चुटकी में। कैसे? चुटकी में कैसे याद होगा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। 8 गो ये वाला प्लस वाला और 8 गो माइनस वाला। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, तो 8 दूनी 16 गो। अब देखिए 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम पूछा गया है, तो माइक्रो के जगह देखिए यहाँ माइक्रो, तो माइक्रो का सूचित किया जाता है, प्रतीक क्या है? म्यू से। तो माइक्रो का वैल्यू क्या होता है? 10 के पावर -6, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 के पावर -6 कूलम। ये जो आवेश का मात्रक होता है कूलम, यही यहाँ पे लिखे है कूलम। फिर नैनो, तो नैनो किधर है भाई? नैनो यहाँ, तो 10 के पावर क्या है? -9। और नैनो क्या सूचित किया जाता है? सिंबल है छोटकी एन से, तो 10 के पावर -9 लिख दिए। क्या बात समझ में आया? जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर?
कितना मीटर। तो सेंटी की जगह देखिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग हम लोग 100 सेंटीमीटर बराबर जानते हैं कि 1 मीटर होता है, तो सेंटी की जगह पे रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये 100 पहले से था तो 100 कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और सेंटी के जगह पे सेंटी को जो सूचित किए तो करते हैं सी से, प्रतीक इसका क्या है सी है, तो 10 के पावर क्या लिख देंगे -2 और 10 के पावर 2 पावर के वाला क्या हो जाता है जुड़ जाता है, लेकिन इस पे क्या है माइनस, इस पे क्या है प्लस, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 0। अब किसी के पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 मीटर, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बराबर आ गया हमारा कितना मीटर 1 मीटर। इसलिए इसको वैल्यू को याद करना हमको जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।